ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये तरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। इसमें कल अपन ने बात की थी मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की। दोनों ज्ञानों में बहुत पराधीनता है। मति ज्ञान में जितनी पराधीनता आई, श्रुत ज्ञान की डिटेल में उन सब का वर्णन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि भाई श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान के आधार पर आगे चलता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में और विशेष जानना श्रुत ज्ञान का काम। माने श्रुत ज्ञान तो अपने आप में ही मति ज्ञान के पराधीन हो। तो अब मति ज्ञान में जितनी पराधीनता है, वो सारी पराधीनता अपने आप ही इस श्रुत ज्ञान के अंदर पैदाइशी आ गई। क्या? क्योंकि मति ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान होगा। अच्छा, एक गजब की बात देखो कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इन सब में पराधीनता है ना। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा पराधीनता वाला नहीं है। जानने देखने का जो अपना स्वभाव है, जानना देखना वो है ना प्रथम तो। जीव का स्वभाव चैतन्य है, जीव का स्वभाव जानना देखना है। सबसे पहली बात तो ये। तो वो जानना देखना क्या पराधीन है? कि वो पराधीन नहीं है। लेकिन अभी उसकी वर्तमान पर्याय ऐसी है कि पर के कुछ सहायक भी मिलते हैं, या पर द्रव्य कुछ बाधक रूप में भी निमित्त बनते हैं, तो उसका असर थोड़ा सा देखने को मिलता है। वास्तव में ज्ञान तो स्वाधीन ही है, क्योंकि स्वरूप स्वाधीन है। जानना हमारा स्वभाव है। कोई ज्ञेय नहीं हो तो हम नहीं जान सकें, या कोई सहायक नहीं हो तो नहीं जान सकें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर्याय में ऐसी कमजोरी नजर आती है। पर्याय में वो कमी दिखती है। थोड़ी ऐसी कमजोरी अभी मौजूद है, इस वजह से ये पराधीनता की बात चलती है। तो शुद्ध ज्ञान भी ऐसा पराधीन था, क्योंकि ये तो मति ज्ञान के भी अधीन है, इसलिए महापराधीन महापराधीन लिखा। अब आगे अपने को देखना अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। बहुरी अपनी मर्यादा के अनुसार ही क्षेत्र काल का प्रमाण लिए रूपी पदार्थ निको स्पष्टपने जाकरी जानिए सो अवधि ज्ञान। क्या कहा? अपनी मर्यादा के अनुसार। अपनी मर्यादा के अनुसार क्यों लिखा? क्योंकि अवधि ज्ञान में उसका नाम ही अवधि है। अवधि ज्ञान अपने आप ही एक सीमा को इंगित करता है। अवधि माने उसका क्षेत्र, उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री। तो अवधि ज्ञान माने बाउंड्री वाला ज्ञान। उस अपेक्षा से देखोगे तो मति श्रुत ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान से ज्यादा है ना। क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये बहुत से पदार्थों को जानते हैं और अरूपी पदार्थ को भी जानते हैं। विषय भले ज्यादा है लेकिन स्पष्टता नहीं। अवधि ज्ञान में विषय भले एक सीमित क्षेत्र का हो, जो भी उसका क्षेत्र है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लिए। क्षेत्र काल का प्रमाण लिए मतलब जैसे कि भाई 50 किलोमीटर की रेंज वाला अवधि ज्ञान। तो यहां से लेके 50 किलोमीटर तक की रेंज का मैं जान सकूंगा। अब वो 50 किलोमीटर का तो है, लेकिन कब तक का? कि 2 साल की मर्यादा वाली। कि 50 किलोमीटर जानेगा
लेकिन 2 साल की मर्यादा, 2 साल आगे 2 साल पीछे, इतना मात्र जान पाएगा, इससे ज्यादा नहीं जान पाएगा। ये उसकी क्षेत्र और काल की इस तरह से मर्यादा होती है। समझ में आई बात? क्षेत्र काल की मर्यादा, क्षेत्र काल का प्रमाण लिए माने कि क्षेत्र से भी वो सीमित है और काल से भी सीमित। अब वो सीमा बहुत ज्यादा भी होती है क्या? कई बार बहुत बहुत भी होती है। जैसे देवों की ऊपर ऊपर के जो देव बढ़ते जाते हैं, उनकी उनके अवधि ज्ञान की सीमा भी बढ़ती है। अवधि ज्ञान के संबंध में सिद्धांत ग्रंथों में एक व्याख्या ऐसी भी आती है, अवधि माने नीचे का ज्ञान। नीचे का ज्ञान तो प्रैक्टिकल ऐसे घटित होता है कि जो भी देव है, वो देव अपनी ध्वजा के ऊपर को ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे नीचे का ज्ञान। और इसका पहले हम जब पढ़ते थे तब उस टाइम पर एक ऐसा प्रयोग करके देखा था। कैसा? कि ये जो अवधि ज्ञान का सिद्धांत है, इससे अपने भूगोल की सिद्धि होती है। नरक नीचे नीचे है, स्वर्ग ऊपर ऊपर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सीमा तो बढ़ानी है देवों की। जो देव ज्यादा ऊंचा हो, उसको ज्यादा सीमा का अवधि ज्ञान मिलना चाहिए ना, ज्यादा क्षेत्र की सीमा का। तो ज्यादा क्षेत्र की सीमा का कैसे मिलेगा? कि वो ऐसे मिलेगा कि इसको ऊपर ऊपर करते जाओ। जो ऊंचा देव है वो ऊपर होता जाएगा, पहला दूसरा स्वर्ग, उससे ऊपर तीसरा चौथा, उससे ऊपर पांचवा छठा, उससे ऊपर ऊपर। तो वो जो ऊपर ऊपर होते जाएंगे तो अपने आप उनकी सीमा बढ़ती जाएगी। क्योंकि नीचे तक की लिमिट तो 7वें नरक की हो गई। अब पहले स्वर्ग वाला 7वें नरक तक का जान लेता, मान लो, है ना? पहले दूसरे स्वर्ग वाला तो तीसरे चौथे वाले को उससे ज्यादा जानने के लिए अब क्या करें? 7वें नरक के नीचे तो नहीं घुस जाएंगे ना, तो उनको ऊपर रखा रखा गया। मतलब वस्तु व्यवस्था ऐसी किसी ने रखा नहीं। ध्यान रखना। तो ये जो अवधि ज्ञान में जो नीचे का ज्ञान, अवधि, अव माने नीचे, धी माने ज्ञान, तो नीचे नीचे का ज्ञान जो है उसको अवधि। नीचे नीचे का माने देवों की अपेक्षा कहा गया कि देव अपने विमान की ध्वजा से ऊपर का नहीं जानते। समझ में आई बात? अपने स्वर का तो जाना ही नहीं, जैसे हाँ, पहला स्वर का वो दूसरा स्वर का नहीं जाना है। पहला दूसरा तो एक लेवल पे, वो तीसरे चौथे का नहीं जानते। आया समझ? सर्वार सिद्धि वाले देव, अब उनसे कितनी दूर है सिद्धिशिला, लेकिन उससे ऊपर का ज्ञान उनको नहीं होता। क्या गजब की बात है, उससे ऊपर का ज्ञान नहीं होता। और ताकत कितनी, लेकिन वो नहीं जा सकते 12 कोस ऊपर। हाँ, भले कितनी ताकत हो, वो तो अपने विमान से बाहर ही नहीं जाते। अपन ही चल जाते 12 कोस से सीधी सीधा। मतलब 12 कोस क्या लगे? वहां से ऊंचाई, ऊपर। ऊंचाई। हाँ, शिव चाहिए के बाद सरस्वती से हाँ, बाल बराबर कितने उसकी तो बाल पूरी, बाल बराबर है। बराबर कितने सर्वार सिद्धि से तो बाल बराबर है। और ग्रेविट से होगी। वो तो इसके आती है सुमेरु, और पहले स्वर्ग का है वो नाम, शायद 12 कोस वाला। जो भी है, खैर उससे तो अपने को एक बात समझने को मिलती है कि ये जो अवधि ज्ञान का नियम है, इससे अपनी भूगोल सिद्ध होती है। मतलब देखो, कहाँ ज्ञान का प्रकरण और कहाँ भूगोल का प्रकरण। लेकिन यही तो है, पूर्वापर में विरोध नहीं आता। हमारी तो गणित भी और भूगोल भी सब बराबर सिद्ध हो जाती है। केवल ज्ञान से जानी हुई बातें ऐसे ही थोड़ी ना। समझ में ही बात? तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। क्या कहा? कि अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लिए रूपी पदार्थनि को स्पष्ट पने जाकर ही जानिए, सो अवधि है। 4 विशेषता। सबसे पहली बात तो अपनी मर्यादा की। दूसरी बात, क्षेत्र काल का प्रमाण लिए, वैसे वो मर्यादा में शामिल हो गई, क्षेत्र काल का प्रमाण लिए में शामिल हो गई, तो 4 की जगह 3 ही बातें हैं। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लिए। दूसरी विशेषता, रूपी पदार्थ का कैसा ही अवधि ज्ञान क्यों ना हो, अरूपी पदार्थ को नहीं जाने। चाहे सर्वावधि परमावधि क्यों ना हो, नहीं जानेगा अरूपी को। वो रूपी पदार्थ को ही जान सकता है, रूपी पदार्थ की जानने की सामर्थ्य। तीसरी बात, स्पष्टपने, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में जो स्पष्टता नहीं थी, इस अवधि ज्ञान में वो स्पष्टता पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये पराधीन नहीं है, ये किसी और के माध्यम से नहीं चलता, ये अपने आत्मा से स्वयं ही डायरेक्ट होता है। ठीक है?
तो स्पष्टपने जिसके द्वारा जाना जाता है सो अवधि ज्ञान है। सो यह देवनारकी, देवनारकिनी के तो सर्व के पाइये है। देखो दो तरह का अवधि ज्ञान होता है, एक होता है भव प्रत्यय और एक होता है गुण प्रत्यय, है ना। भव प्रत्यय माने कि पैदाइशी जिनको मिलता है, जैसे देव नारकी और अपने तीर्थंकर, है ना, इनको पैदाइशी मिलता है। तो ये भव प्रत्यय है, जो भव के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। उस भव के साथ में मिलेगा ही मिलेगा अपने आप, उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। कम मिले ज्यादा मिले वो अलग बात, तीर्थंकर लोग के विज्ञान होते पैदाइशी होता है। हैं। मन, हाँ, चार ज्ञान के थे। अरे 3 ज्ञान के धारी होते हैं पैदाइशी। 25 तो देखा। हाँ, और जब दिन जब जन्म लिया। हाँ समझ में ही बात। तो ये तो हो गया भव प्रत्यय। और दूसरा है गुण प्रत्यय, माने कि जो अपने सम्यक दर्शन आदि विशेष गुणों के कारण इस बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी के प्रकट होता है, तो वो तो मोक्ष मार्गियों के प्रकट होता है ज्यादातर। क्या, जो मोक्ष मार्गी जीव हैं उन्हीं के ज्यादातर ऐसा गुण प्रत्यय प्रकट होता है। तो 2 भेद तो ये करे, इसके बाद फिर 3 भेद, 6 भेद और है। क्या मतलब अवधि ज्ञान को समझना है तो ये 3 तरह से इसकी व्याख्या आती है। एक तो भव प्रत्यय गुण प्रत्यय, ये 2 भेद। दूसरा 3 भेद, देशावधि सर्वावधि परमावधि, जिसकी चर्चा यहाँ आएगी। और इसके अलावा 6 भेद और आते हैं, वर्धमान हीयमान, अवस्थित अनवस्थित, और एक और अनुगामी अननुगामी। ठीक है, ये क्या है शॉर्ट में बता देता हूं। वर्धमान का मतलब है कि जब से वो अवधि ज्ञान पैदा होगा तब से उसका क्षेत्र और काल की सीमा बढ़ती ही जाएगी, माने निरंतर बढ़ता रहे। नाम से स्पष्ट है, वर्धमान, वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। जैसे यूं समझो, जब पैदा हुआ था तब तो ये अवधि ज्ञान था इसको 50 किलोमीटर का और 2 साल। ठीक है, 2 साल और 50 किलोमीटर उसकी क्षेत्र और काल की सीमा। अब धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो 500 किलोमीटर तक भी जानने लगा, और इधर 5 साल 10 साल तक का भी जान। ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा भी होता है, कई कई भवों तक का भी होता है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक का भी होता है। समझ में ही बात। तो वो वर्धमान है, जो जब से पैदा हुआ उससे लगातार बढ़ता ही जाए, घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाए, वो वर्धमान। हीयमान इसका उल्टा, हीन होता जाए, वो हीयमान। ठीक है ना, जब से वो अवधि ज्ञान पैदा हुआ तब से लगातार कम ही होता जा रहा है। अधिकांश मिथ्या दृष्टियों के ऐसा होता है, देवों के मिथ्या दृष्टि के, नारकियों के, कि उनके पैदा होने से लेकर मरने तक की उसकी सीमा घटती जाती है। यही मान। फिर है अवस्थित। अवस्थित माने जैसा जितनी मर्यादा का पैदा हुआ उतना ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, वो अवस्थित हो गया। फिर है अनवस्थित, कि अनवस्थित रहेगा माने एक जैसा नहीं रहेगा, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। प्रश्न होना चाहिए कि जब वर्धमान और हीमान बता दिया तो अनवस्थित की क्या जरूरत। कि देखो वर्धमान में सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और हीमान में घटेगा घटेगा घटेगा। लेकिन अनवस्थित में क्या होगा कि कभी तो बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। है समझ। अन्य पाप के लिए हाँ और सन्निपात के रोगी के ज्वर के, सामान्य बुखार है, टाइफाइड जैसा समझ लो, कभी तो बढ़ जावे कभी घट जावे, लेकिन बुखार है लगातार। तो उसको कहते हैं अनवस्थित। फिर एक है अनुगामी। अनुगामी माने कि अगले भव में भी साथ जाने वाला। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वो मान लो अगर पिछले भव में वो देव पर्याय से आए हैं, देव से या नारकी से, तो वहां से आए हैं, तो अवधि ज्ञान उनका अनुगामी अवधि ज्ञान। तो वहां पे देव पने में भी अवधि ज्ञान था, और यहाँ पैदा हुए तो यहाँ पे भी अवधि ज्ञान साथ में। समझ में ही बात। अथवा यहाँ किन्हीं मुनिराज ने अवधि ज्ञान प्रकट किया, और यहाँ से आयु पूरी करके देव में पैदा हुए, तो भी अनंत अनुगामी है। ठीक है, और दूसरा है नहीं, वो अनुगामी तो है। अनुगामी तो है, यहाँ पे प्रकट किया है। अगले भाव में जो साथ में जा रहा है। अनुगामी माने अनुसरण करता हुआ जाने वाला,
साथ साथ जाने वाला, अगले भव में जाने वाला, वो अनुगामी। ठीक है। और अननुगामी, कि जो साथ साथ नहीं जाए, इसी भव में छूट जाए, वो अननुगामी। समझ में आई बात? तो अधिकांश अधिकांश जिनके भी ये देशावधि होता है, वो अननुगामी ही होता है, अधिकांश। क्योंकि अधिकांश मिथ्या दृष्टि रहती, अगले भव में साथ में नहीं जाता। जो देव और नार की अधिकांश अवधि ज्ञान वाले, मतलब वो तो रहते ही हैं अवधि ज्ञान वाले, लेकिन अधिकांश के अननुगामी होता है। क्योंकि अगला भाव तो जाने क्या मिलता है विचारों, ज्यादातर तो देव तेरियंश बन जाते हैं, मतलब। कि नरक से तीर्थ संकर जो अभी आएंगे ये श्रेणी, ये भी अपवाद ही है, आते ही है। आ ही रहे, जब भी तो आ रहे हैं। सिद्धांत में है, नरक से तीसरे नरक तक से निकल करके तीर्थंकर हो सकता है। क्या दिक्कत है उसमें? वो सैद्धांतिक बात। नहीं, वो तो है। अभी होंडा सर्कल में ऐसा होता है कि है ना। उद्धव सर्पिणी में कहाँ आ रहे हो? वो तो आएंगे अगले चौथे काल में। श्रेणिक की बात है ना। श्रेणिक कोई अभी थोड़े ना आने वाला, 84,000 वर्ष बाकी। रस नहीं है। वो भी है, बाद के हैं वो भी, मतलब काफी समय लगेगा अभी तो। तो नाम खैर वो अलग बात है। तो ये 6 भेद समझ में आए? वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। ठीक है ना? जैसे ये 6 भेद भी अवधि ज्ञान पे बताए जाते हैं। तो 2 भेद तो हो गए, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, और 6 भेद ये वाले हो गए। अब 3 भेदों की चर्चा क्या है वो भी देख लो। क्या कह रहे हैं? अ, अवधि ज्ञान है सो ये देव नारकी के तो सर्व के पाइए, है ना। अवधि ज्ञान देव और नारकियों के तो सबके पाया जाता है। और वो कौन सा पाया जाएगा? वो पाया जाएगा भव प्रत्यय। ठीक है ना। और 6 में यथा योग्य जान। अर संगी पंचेंद्री तिर्यंच, अर मनुष्यनी के भी कोई के पाइए, किसी किसी तिर्यंच के और किसी मनुष्य के भी पाया जाता तो जैसे बोला ना, ये ना जिसे प्राप्त करते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय कैसे। है। जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच होगा जिसको प्राप्त होगा, है ना। रिद्धि से किसने कहा? ये तो विशेष सम्यक दर्शन आदि की सहायता पाकर के उसके ज्ञानावरणी का ऐसा विशेष क्षयोक्षम हुआ, वो अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और क्या दिक्कत क्या है? भाई ज्ञान का ही तो भेद है? देखो, हमको आश्चर्य का तो, अरे वो इतना भी जान लेते हैं, इतना जानते हैं, इतने भावों का भी जान लिया। अरे भैया, इसमें आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हम क्यों नहीं जान पा रहे। मैं केवल ज्ञान स्वभावी होने के बावजूद केवल ज्ञान अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात तो ये, जीव इतना भी जान सकता है क्या? ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि क्यों नहीं जान रहा है। जानना जब मेरा स्वभाव है ना, अनंत अनंत पदार्थों को जानना मेरा स्वभाव है, प्रत्यक्ष जानना मेरा स्वभाव है, तो क्यों नहीं जान पा? आश्चर्य तो इस बात पे होना चाहिए। क्या करें? शुरू से ही, मतलब अनादिकाल से ऐसी वो एक हीनता घर कर गई अपने दिमाग में, कि हमको वो ऊंचाई की बातें तो बिल्कुल असंभव जैसी लगती। ऐसा लगता है कि ये भी कोई हो सकता है क्या ऐसा? अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं होता? ये देवों के, नारकियों के, सबके मिथ्या दृष्टियों के तो दिख रहा है। हाँ, उसको जरूर अपन विभंग ज्ञान कह देते हैं, अवधि ज्ञान की जगह कु अवधि बोल देते हैं, है ना। लेकिन मतलब काम तो वही, क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थ का स्पष्ट जानना। देखो क्या कहा, तो देव और नारकियों के तो बाय डिफॉल्ट होता ही है अपना अभी पैदाइशी। अर संगी पंचेंद्री तिर्यंच, अर मनुष्यनी के भी कोई के पाइये है, किसी किसी के पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवनी के ये होता ही नहीं। एक इंद्रिय से लगा के असंगी तक को नहीं होगा, संगी जीवों को ही होगा। मति श्रुत ज्ञान में विशेषता ये थी कि वो तो प्रत्येक संसारी को, निगोदिया हो उसको भी होगा, और तद्भव मोक्षगामी हो उसको भी होगा। क्या? देव हो चाहे नार की हो, वो सबको होता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो। लेकिन अवधि ज्ञान, कि अवधि ज्ञान तो संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, असंगी जीवों को उसकी, मतलब असंगी जीवों के तो प्रकट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा। असंगी पर्यंत जीवन के ये होता ही नहीं। सो ये भी
शरीर आदि पुद्गलनी के अधीन है। ये लो, ये क्या हुआ, ये भी शरीर आदि पुद्गल के अधीन है। शरीर आदि के अधीन कैसे है? शरीर आदि के अधीन कैसे? शरीर आदि के अधीन में ऐसा लेना, देवों के एक ऐसा आता है कथन कि जो मिथ्या दृष्टि देव है उनके नाभि के नीचे चिन्ह होता है, और सम्यक दृष्टि देवों के नाभि के ऊपर चिन्ह होता है। वो अवधि ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान का एक काम चलता है, वो इंद्रियों से नहीं जान रहा है, ना शरीर से जान रहा है, लेकिन वो चिन्ह है। तो जब हम पढ़ते थे तब एक प्रश्न उस समय भी था, आज भी उसका निराकरण नहीं हुआ कि कोई देव मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ, लेकिन बाद में उसने सम्यक दर्शन कर लिया, तो क्या वो निशान इधर के इधर हो जाएंगे? वो चिन्ह के नीचे से ऊपर हो जाएंगे क्या? तिल भी तो कभी बन जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। होने को कोई ऐसा असंभव तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। बात ये है, किसी को मालूम हो तो बता दीजिए, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब ये तो बात चली ना शरीर आदि के अधीन। शरीर आदि के अधीन कैसे? इसमें सबसे बड़ी अधीनता ये, संगीपना चाहिए। मन से भले नहीं होता ये, लेकिन होगा संगी जीव को ही। ये हो गया ना शरीर के अधीन। एक से लेके चार इंद्री तक को तो नहीं होगा, क्योंकि विचारों के पंचेंद्री का शरीर नहीं है। पंचेंद्री में भी संगी के ही होगा, असंगी के नहीं होगा। ये शरीर की पराधीनता हो, आया समझ? ये शरीर की पराधीनता हो। तो संगीत संगीत का तो पहले ही लिख दिया इन्होंने। हम्म। संगीत करेंगे वो तो होता है कि संगीत पंचेंद्रिय चीजें तो हाँ, ये तो हो गया, लेकिन ये शरीर आदि नहीं तो ये लिख दिया ना, ये इसी को भी विशेष लेके लिखा। सो ये भी शरीर आदिक पुद्गल के अधीन है, पुद्गलों के अधीन। शरीर आदि पुद्गलों के अधीन। और बताऊं? सैनी हो या सैनी, शरीर आदि के उद्गल के अधीन है। सैनी के भी नहीं होगा शरीर आदि उद्गल अगर उसके हाँ, कुछ विपरीत वो जैसे वैक्रिक शरीर जिसको होगा हम्म, उसके ही होगा, ठीक है ना। वो तो देव और नारकी की बात हो। इधर मनुष्य और तिर्यंच की बात करें तो फिर उदारिक भी आ जाता, तो उनका शरीर थोड़ा बदल रहा है कुछ। तो यहाँ तो वही है बात कि भाई संगी पंचेंद्रिय पना चाहिए। और शरीर आदि, आदि में और भी पुद्गलों की बात आ जाती है। तो उसके अधीन कैसा? उसके अधीन ऐसा कि अगर वो पुद्गल इसके क्षेत्र से बाहर निकल गया तो नहीं जानेगा, तो हो गया ना अधीन है। कि साहब हमारी सोने की चेन घूम गई, आप थोड़ा सा अवधि ज्ञान से देख करके बता दो क्या। तो प्रद्युम्न कुमार के लिए पूछा होगा ना कि कहाँ गया बेटा। पर्याप्तियां पूरी नहीं, नहीं वो तो अपने आप ही बात बनती। पर्याप्ति क्या, वहां तो संगीपन आ गया, उसमें ही सारी बात होगी। उसके अलावा ये भी है ना, आदि में तो पुद्गल पदार्थ की बात आ ही गई। भाई वो पुद्गल अगर इसके क्षेत्र से बाहर निकल गया, है ना, इसकी लिमिट से, चाहे क्षेत्र की लिमिट हो चाहे काल की लिमिट हो, अगर उसके अंदर है तो ही जान पाएगा, उसके बाहर का नहीं जान पाएगा। ये भी तो अपने आप अधीनता हुई। इसका शरीर ही उस समय बेहोशी में हो या ऐसे। हाँ, वो बात भी लगेगी, जैसे उसमें आया था ना मति ज्ञान में, मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हो। ऐसे ही मान लो ये अवधि ज्ञानी है लेकिन बेहोश है क्या? बेहोश तो हो ही सकता है ना अवधि ज्ञानी भी। नींद में हो। नींद में तो हो ही सकता है। तो नींद में हो, बेहोश हो, तो वो भी शरीर आदि की अधीनता हो गई। अवधि ज्ञान कहाँ काम कर। तो ये भी शरीर आदि पुद्गलनी के अधीन। और बताऊं एक और अधीनता, ये जानेगा तो वैसा ही जैसा वो, जैसी वो वस्तु है? वही बुद्ध का समझ में ही बात। तो उस वस्तु के अधीन हुआ क्या? मैंने शायद आई है रूपी पदार्थों को रूपी पदार्थ को जानेगा। जाकर तो ऐसा वो अधीनता में ये चीजें ले लेना। और एक और चीज है सबसे बड़ी बात, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अधीन है, वो भी तो पुद्गल ही है। वो अधीनता तो इन सबके ही है, चाहे मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, ना, इन सबके वो अधीनता तो पड़ी हुई है कि अगर ज्ञानावरण का तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं होगा, योग्यता नहीं होगी, तो ये कुछ भी कर ले नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। बहुरी अवधि के तीन भेद हैं, देशावधि,
परमावधि, सर्वावधि। सो इन विषय थोड़ा क्षेत्र काल की मर्यादा लिए किंचन मात्र रूपी पदार्थ को जानन हरा देशावधि, सो ही कोई जीव के हो है। इनमें से थोड़े क्षेत्र और का, अब थोड़ा का क्या मतलब? थोड़ा का मतलब बहुत, थोड़ा का मतलब यूं भी समझ लेना आप, जैसे हजारों योजन, वो भी थोड़े में ही गिना जाए, क्योंकि सर्वावधि और परमावधि नहीं है वो। थोड़े का मतलब जिसकी एक लिमिट है ना, जिसकी एक लिमिट है कि इस प्रकार के द्रव्यों को ही जानेगा, या इतनी दूर तक के जानेगा, और इतने काल तक के जानेगा। ऐसी जहां पर लिमिट लग गई, वो देशावधि। माने कुल मिला के 3 लोग जितना नहीं जानता है, तो देशावधि, बस सीधी सी बात है ना। देशावधि का उल्टा कर दो सर्वावधि। सर्वावधि माने सब कुछ। यूं समझ लो, सर्वावधि तो पुद्गल का केवल ज्ञान है। क्या? पुद्गल का केवल ज्ञान। पुद्गल का केवल ज्ञान क्यों कहा, समझ में आया ना? सभी तरह के पुद्गलों को जान, सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गलों को भी जानता। तो इन विषय थोड़ा क्षेत्र काल की मर्यादा ली है, किंचन मात्र रूपी पदार्थ को जानन हारा देशावधि है, सो ही कोई जीव के वो है, वो ही किसी किसी जीव के होता है। बहुरी परमावधि, सर्वावधि और मन परे ए ज्ञान मोक्ष मार्ग विषय विषय प्रगटे हैं। ये तो मोक्ष मार्गी जीव को ही प्रकट होते हैं। कौन से? सर्वावधि और परमावधि, ठीक है ना। और इधर से मना परे। अच्छा, मना पड़ेगी, इसमें डिटेल नहीं है ज्यादा, वो अगले उसमें आएगी मेरे ख्याल से। तीसरे अधिकार के अंदर आ जाएगी। मना परे ज्ञान में क्या है? दूसरे के मन में स्थित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, मना परे ज्ञान। माने अवधि और मना परे, इन दोनों की एक लिमिटेशन ये भी देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन तीनों की मर्यादा है, सिर्फ क्षेत्र और काल की नहीं, द्रव्य की। क्योंकि द्रव्य द्रव्य की मर्यादा कैसी कि पुद्गल के अलावा अन्य किसी को नहीं जानेगा, ये तो हो गई द्रव्य की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा है कि इतनी दूर तक के पदार्थ को जानेगा, काल की मर्यादा है कि इतने समय तक के पदार्थ को जानेगा, भूतकाल भविष्य काल जितना भी है ना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन तीनों प्रकार की मर्यादा उसके अंदर होती है। ठीक है। भाव की भी मर्यादा है क्या? ये है। जिस समय इसके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि की प्रवृत्ति चल रही होगी, उस समय अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं। ये भाव की मर्यादा भी। अरे, अरे उस वस्तु का विकल्प भी तो आना चाहिए। हम्म? क्योंकि उसका विकल्प ही नहीं आवे पहले, तो जानेगा कैसे उसके बारे में? जैसे मान लो उनको ये विकल्प आता, जैसे इंद्र को अगर ये विकल्प आ जाता, हम्म, कि कौन बनेगा गणधर देखो तो सही, इतना भी अगर विकल्प आ जाता, तो क्या 66 दिन लगते क्या? माने वो विकल्प नहीं आया, ये सिद्ध हुआ ना कि इंद्र को ये विकल्प ही नहीं आया। वो और बातों में उलझा रहा, और बातों का विकल्प आया, लेकिन ये विकल्प नहीं आया कि कौन जीव है कि जिसको अपन पकड़ करके लाएं और गणधर की गादी पर बिठाएं, और गादी का मतलब गणधर का पद जिसको प्राप्त हो और दिव्य ध्वनि खिरे, वो विकल्प नहीं आया। तो वो विकल्पों की अधीनता भी, ये भाव का क्या कहें अपन, अ, भाव की पराधीनता या भाव का प्रमाण हो गया, मर्यादा होगी। बद्ध में आना हो जब भी आता है वो विकल्प। हाँ, वो विकल्प चाह करके नहीं आता। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है कि जब आना हो तभी आ रहा है। नहीं तो जान लेते ना, खुद ही क्यों नहीं जान। तो यहाँ पे अ, ये अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे अवधि और मना पर्याय, इन दोनों में पुद्गल पुद्गल की मर्यादा, ठीक है ना। इस मामले में मति और श्रुत ज्ञान इन पे भारी पड़ते हैं। क्यों? कि अवधि और मना पर्याय ये कुछ भी कैसा कितना भी जान ले और स्पष्ट भी जान ले, लेकिन जानेगा तो पुद्गल को ही है। देखो तत्वार सूत्र में जब इनके विषय बताए गए, तो अवधि ज्ञान के लिए लिखा रूपेश्ववध है
रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। फिर मन पर्याय की बात है तो लिख दिया कि तदनंत भागे मन पर्ययस्य, उसके अनंत में किसके, उत्कल के, उन रूपी पदार्थों के ही अनंत में भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। माने अरूपी को तो ये चाह करके भी नहीं जान सकते। अनंत में भाग को जानता, जो बारीकी आई उसमें विशेषता आई कि कमजोरी आई? विशेषता, वो बारीकी है, वो अनंत में भाग को सूक्ष्मता है ना, और सूक्ष्मता की बात है। तो भाग है ना, कम को जानता है। हाँ, हालांकि मन पर्याय ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अवधि ज्ञान के क्षेत्र से कम होता है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र 2.5 द्वि प्रमाण होता है और अवधि ज्ञान का तो इससे ज्यादा भी होता है। क्षेत्र काल की मर्यादा तो भले अवधि ज्ञान की ज्यादा है, लेकिन विषय की सूक्ष्मता मन पर्याय ज्ञान में ज्यादा है। और इन दोनों से ज्यादा सूक्ष्म जानने वाले तो अपने मति और श्रुत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो अरूपी है, अमूर्तिक है, उसको पकड़ने वाला हमारा श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान उस आत्मा को नहीं पकड़ सकते। आया समझ में? इसलिए अवधि मन पर्याय के प्रति लालायित होने की आवश्यकता नहीं है। तो भी मोक्ष हो जाएगा। हाँ, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो जाए, लेकिन उस भाव श्रुत ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। आया समझ में? ज्ञान के इतना तो कोई जीवित नहीं है ना। वो अपन आत्मानुभव को यहाँ भाव श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। के अलावा तो हाँ, मति श्रुत ज्ञान तो सबको है, लेकिन ये भाव श्रुत ज्ञान उसी को कहने में आता है जो आत्मा को जान। हाँ, आत्मानुभव की, जिसमें मतलब आत्मानुभव हुआ हो जिससे, वो भाव श्रुत हो गया। हाँ, उसको ही भाव श्रुत संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, ऐसा है। तो परमावधि सर्वावधि की बात तो हो ही गई कि परमावधि सर्वावधि और मन पर्याय ए ज्ञान मोक्ष मार्ग विषय प्रकट है। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, केवल ज्ञान तो खुद ही मोक्ष स्वरूप है। यहाँ एक थोड़ा सा मोक्ष रूप लिखा ना, मोक्ष रूप, मोक्ष रूप के स्थान पर मोक्ष स्वरूप कर लीजिए, थोड़ा सा एक अर्थ में अंतर बनता है उससे। कि केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप है, माने जो मोक्ष है वो केवल ज्ञान रूप है, और केवल ज्ञान है वही मोक्ष रूप है। कि केवल ज्ञान हो गया तो अब क्या होगा कि अब तो मोक्ष है। केवल ज्ञानी जीव को मोक्ष तो है ही। ऐसे तो एक सेकंड, कुछ छूट गया। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है। ताते इस अनादि संसार अवस्था विषय इनका सद्भाव ही नहीं है। किनका? अवधि, मन पर्याय और केवल। अनादि संसार अवस्था की बात चली थी ना, अनादि काल से अपन ने जीव की स्टोरी चालू करी थी कि वहां निगोद से निकला तो कैसी कैसी दशा थी। तो ये जो 3 ज्ञान है, अवधि, मन पर्याय और केवल, कि ये अनादि संसार अवस्था से इनकी तो सत्ता ही नहीं पाई जाती है ना। ऐसे तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई है, इस प्रकार से ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति, सद्भाव, सद्भाव माने सत्ता, सद्भाव माने होना, है ना, कि ये मौजूद ही नहीं। अनादिकाल से देखोगे, अनादिकाल से जो जीव जीव की स्टोरी रही, उसके अंदर इन अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं था, माने इनकी सत्ता नहीं थी। ठीक, बोलिए। पंडित जी, ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान की सत्ता नहीं थी, नहीं होना चाहिए। अवधि ज्ञान में सिर्फ परमावधि और सर्वावधि की, क्योंकि देशावधि की तो हो सकती है संसार, क्योंकि वो तो अनादि, अनादि मिथ्या की बात कर रहे हैं ना, अनादि की बात कर रहे हैं। अनादिकाल से जो जीव की दशा देखी जाती है, ये लिखा ना यहाँ पे, देखो, इस अनादि संसार अवस्था विषय इनका सद्भाव ही नहीं। अनादि संसार अवस्था, मोक्ष मार्ग में तो सर्वावधि परमावधि की बात है, तो सर्वावधि परमावधि और केवल, वो तो ये कह ही रहे है ना। लेकिन अपनी बात चल रही है अनादि संसार अवस्था विषय, क्योंकि अनादि संसार अवस्था की अपन बात करें तो वहां पे वो अपने को अवधि ज्ञान भी नजर नहीं आए, अनादिकाल से अपन देखें।
हाँ, बीच में कहीं ये देव या नार की हो गया तो वहां देशावधि जरूर नजर आ जाए, देशावधि तो नजर आ जाए। लेकिन ये जो सर्वावधि, परमावधि और केवल ज्ञान की बात है, मन परे ज्ञान की बात है, इसकी तो चर्चा ही छोड़ दो, क्योंकि जब तक जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ना हो, इनकी तो बात भी शुरू नहीं हुई। ये मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं, और केवल ज्ञान तो अपने आप में मोक्ष स्वरूप। ठीक है, अब अपन ये चार प्रकार का दर्शन जो है इसकी चर्चा करते हैं। इसको नहीं पढ़ा था अपन ने, है ना? एक सेकंड, कौन सा पेज है? हम्म। दिख रहा है आप लोगों को? बड़ा दिख रहा है? हम्म। ऐसे तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई है ना? ऊपर से सातवीं लाइन, बहुरी इंद्रिय व मन के स्पर्श आदिक विषय तिनका संबंध होते हैं, प्रथम काल विषय मति ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होए, ताका नाम चक्षु दर्शन व अचक्षु दर्शन है। तहा नेत्र इंद्रिय करी दर्शन होई, ताका नाम तो चक्षु दर्शन है। सो तो चौंद्री पंचेंद्री जीवनी ही के हो है। बहुरी स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र ये चार इंद्रिय और मन करी दर्शन होई, ताका नाम अचक्षु दर्शन है। सो यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवनी के हो है। बहुरी अवधि के विषयनी का संबंध होते हैं, अवधि ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र अवलोकने रूप प्रतिभास होई, ताका नाम अवधि दर्शन है। सो जिनके अवधि ज्ञान संभवे तिन ही के यह हो है। सो यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है। सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। बहुरी केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, ताका यहाँ सद्भाव ही नहीं, ऐसे दर्शन का सद्भाव पाइए है। अच्छा, आगे तो विशेष डिटेल है, पहले अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की रिव्यू लगाएं। देखिए क्या कह रहे हैं। बहुरी इंद्रिय व मन के स्पर्श आदिक विषय तिनका संबंध होते हैं, उनका संबंध होने पर स्पर्श इंद्रिय या मन के, ठीक है ना? इंद्रिय या मन की बात क्यों ली? क्योंकि मति ज्ञान था ना, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से चलता है। तो वो जो मति ज्ञान चल रहा था, इंद्रिय व मन के स्पर्श आदिक विषय तिनका संबंध होते हैं प्रथम काल विषय। इनका संबंध होने पर, ये पुरानी पुस्तकों में होने से लिखा है, होने से में होने से में तो करण वाली बात आ गई, साधन बन गया, माने इससे वो हो रहा होगा, ऐसा नहीं। संबंध होने पर, होने से के स्थान पर होने पर कीजिएगा। संबंध होते हैं प्रथम काल विषय मति ज्ञान के पहले। देखो इसको ऐसे समझना,
कि भाई जब भी इंद्री या मन के संबंध से, है ना। अच्छा, एक और है ये, इंद्री तथा मन लिखा ना, हाँ, इंद्री या मन लगा, तथा नहीं है वो, इंद्रिय क्योंकि अथवा मन। दो से एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती। इंद्रिय अथवा मन, हम्म, इसमें अथवा इंद्री अथवा मन। नई पुस्तकों में तो अथवा कर दिया आप, पुरानी में तथा लिखा है, तथा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दो से एक साथ नहीं जाना जाता, है ना। उन छह में से किसी एक की प्रवृत्ति चलेगी, पांचों इंद्रियां या मन, इन छह में से किसी एक की प्रवृत्ति वहां पर चला करती है। देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय या मन के स्पर्श आदि विषय, ये तो अपन जानते हैं कि वो कोई सी भी इंद्रिय हो या मन हो, तो वो रूपी पदार्थों को जानेंगे तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इत्यादि इन्हीं को जानेंगे, तो वो स्पर्श आदि विषय। अब इनका जब इंद्रियों के साथ संबंध होता है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, इंद्रिय और उस विषय का संबंध का नाम है सन्निकर्ष, है ना। जैसे किसी भी चीज को हम छू करके उसका स्पर्श जानते हैं, छू करके ही चखते हैं, मतलब वो इंद्रिय के साथ उसका संबंध बनना चाहिए। एक चक्षु को छोड़ दो तो चक्षु से सन्निकर्ष नहीं होता, बाकी सबसे सन्निकर्ष होकर के जानना होता है ना। और अपन ने जो लिमिट की बात की थी कि 9 9 योजन तक तो ये तीनों, स्पर्शन, रसना, घ्राण, और 12 योजन तक कर्ण जानता है, तो वहां पे सन्निकर्ष वाली बात फेल हो जाती है। अन्य मत में सन्निकर्ष को प्रमाण माना गया है, अपन प्रमाण नहीं मानते, लेकिन अपन ये तो जानते हैं ना भाई कि कोई भी चीज है तो उसका ज्ञान इंद्रियों के संपर्क होने पर अपने को होता है, संपर्क होने से नहीं होता, संपर्क होने पर होता है। होना हो तो, ठीक है ना, योग्यता हो, ऐसा जानने की योग्यता हो, और इधर इनका संपर्क हुआ हो, तो संपर्क होने पर वो जानना होता है। लेकिन वो कैसे होता है, अब प्रक्रिया देखना, सीधे ही वो मति ज्ञान हो जाता है क्या? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये भेद आगे अपन पढ़ेंगे। अभी तो सामान्य रूप बात है, सामान्य से तो आप सब जानते हैं, जैसे कि सफेद सफेद दिखा तो सफेद है, ऐसा जो ज्ञान हुआ वो तो अवग्रह हो गया। चिड़िया है, कोई पक्षी है, या झंडा है, ये इहा हुई। यह संशय नहीं है, ध्यान रखना, यह जिज्ञासा है, जानने की इच्छा और संशय में अंतर है। जानने की इच्छा को संशय भी समझ बैठते हैं लोग, ये साहब ये तो संशय होना चाहिए ना, कि संशय नहीं है, संशय जैसा लगता है, लेकिन ये जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। अरे क्या है ये? वो भी तो जिज्ञासा पूर्वक की जानना है, क्या है? संशय में तो अटक जाता है, क्या पता ये है या ये है, बस ऐसा छोड़ देता है उसको। और यहाँ इहा, फिर इसके बाद ये नहीं नहीं, ये तो पंख फड़फड़ा रहा है, ऊपर नीचे सब तरफ हो रहा है, ये पक्षी है, कोई झंडा नहीं है। अरे तो बगुला है, हवाए से ऐसा निर्णय कर ली, ठीक है। और अंत में धारणा बन गई, जिससे आगे कभी उसको भूले नहीं। तो ये सारा का सारा काम हुआ किसका, ये सब काम हुआ मति ज्ञान का। ये मति ज्ञान के भेद है ना। ये जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा की बात अपन ने की, ये मति ज्ञान के भेद है। लेकिन क्या अभी जो अपन ने बात शुरू कहां से की थी, ये सफेद सफेद है, मुझे ये बताओ सीधे ही सफेद सफेद का ज्ञान हो जाता? ये सीधे नहीं होता, सीधे नहीं होता, उसके पहले भी एक प्रक्रिया चलती है। किसकी प्रक्रिया? दर्शनोपयोग की। देखो, संबंध होते हैं प्रथम काल विषय, कि जब अपने इस चैतन्य परिणाम का उस वस्तु के साथ संबंध बनेगा। ध्यान रखना, संबंध कौन सा? ये क्या एक संबंध, वो संबंध की बात कर रहे हैं अपन। जब इनका संबंध बनेगा तो सबसे पहला क्या ग्रहण होगा, सबसे पहले समय में क्या ग्रहण किया जाएगा? मति ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप, सत्ता मात्र अवलोकन, क्या है ये सत्ता मात्र अवलोकन? बहुत से लोग कहते सत्ता मात्र अवलोकन है, सन मात्र अवलोकन, सत्ता मात्र अवलोकन है, या सामान्य प्रतिभास, क्या है? भाई कोई भी चीज को जानोगे तो उसमें सबसे पहले क्या जानना होगा, माने सबसे पहले उसको क्या ग्रहण करोगे, कि वो है कोई ग्रहण करोगे ना, सबसे पहले सत्ता ग्रहण की जाएगी। माने द्रव्य का प्रथम ग्रहण जो ज्ञान के द्वारा किया जाता है, चैतन्य के द्वारा, ज्ञान नहीं कहना चाहिए, चैतन्य कहना चाहिए, चैतन्य के द्वारा जो किसी द्रव्य का सबसे पहला ग्रहण होता है वो उसकी सत्ता का होता है।
और उस सत्ता को ग्रहण करता है दर्शन, दर्शनोपयोग। देखो कई बार मुझे ऐसा आश्चर्य होता है कि सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है उसका अर्थ श्रद्धा है ना, और दर्शनोपयोग में जो दर्शन है वो सामान्य अवलोकन है। लेकिन गजब की बात है, इस सम्यक दर्शन में भी सत्ता का ही ग्रहण किया जाता है। हूं ही तो करता है ना। श्रद्धा का काम क्या है? सम्यक दर्शन में जो श्रद्धा का काम है वो हूं करना ही तो है, ये मैं हूं। तो वो भी सत्ता का ही ग्रहण है। समझ में ही बात, माने कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो आचार्यों ने उसको भी दर्शन नाम से पुकारा और इसको भी दर्शन नाम से। द्रव्य संग्रह के अंदर तो ऐसी बात आती, स्वयं को जानने वाला वो दर्शन और पर को जानने वाला वो ज्ञान। वो न्याय ग्रंथों के हिसाब से वहां पे प्रकरण लिया अन्य मत के खंडन के लिए। अभी तो सिर्फ आपको एक मैंने थोड़ी सी हिंट दी है कि इस दिशा में भी सोचना चाहिए। ये वाला आया होगा, हाँ ये एक ना शब्द आता है दर्शन। हाँ, दर्शन माने देखना आता है। नहीं, वहां पे यूं कि वो स्वयं को जो ग्रहण करे वो दर्शन, और पर को जो ग्रहण करे वो ज्ञान, ऐसा। तो वहां तो बिल्कुल अलग ही व्याख्या है। खैर अभी वो बात नहीं करनी अपने को, अभी तो एक सामान्य बात करनी है कि दर्शनोपयोग का काम क्या है। ये दर्शनोपयोग उस ज्ञान के लिए एक आधार तैयार कर, क्योंकि जब अपन ने अवग्रह में ग्रहण किया था क्या, सफेद है ना, सफेद है ग्रहण किया ना। लेकिन सफेद है में भी सफेद के पहले है का ग्रहण है। क्योंकि अगर है ही नहीं हो, सत्ता ही नहीं हो, तो क्या सफेद और क्या काला। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो उसका सद्भाव होना चाहिए ना, सबसे पहले उसकी सत्ता होनी चाहिए, और वो है। लेकिन उसको ग्रहण कौन कर रहा है? उस सत्ता को ग्रहण किया उस दर्शन। तो एक ज्ञान के लिए आधार तैयार हो गया कि भैया ये वस्तु है, अब तुम इसकी मीमांसा करो। फिर ज्ञान चालू हो गया, ये सफेद है या काला है, बगुला है या झंडा है, ऊपर है नीचे है, फड़फड़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीजें ज्ञान के अंदर आ गई। समझ में आई बात? तो सबसे पहले जो सत्ता का ग्रहण हुआ, सत मात्र ग्रहण, वो होता है दर्शनोपयोग से। ठीक है, देखिए प्रथम काल विषय, मति ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र, मात्र क्यों लगाया? ये सत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं पकड़ता है। अच्छा, जीव की सत्ता को दर्शनोपयोग कैसे ग्रहण करेगा और पुद्गल की सत्ता को कैसे ग्रहण करेगा? कुछ अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, दोनों का एक जैसे। कोई अंतर होगा क्या? भाई जीव की सत्ता को ग्रहण किया तो कुछ अलग सत्ता ग्रहण की जाएगी, और पुद्गल की सत्ता को ग्रहण किया तो कुछ अलग सत्ता ग्रहण की जाएगी। सत्ता ही है ना। कोई अंतर नहीं, क्योंकि दर्शनोपयोग को सामान्य अवलोकन इसलिए भी कहा जाता है कि वो सब में सामान्य सत्ता को ही देखता है। वो किसकी सत्ता है ये नहीं देखता। ये जीव है कि पुद्गल है, ये काम किसका? ये काम ज्ञान का है। भेद करने का काम ज्ञान का है ना। दर्शनोपयोग तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को ग्रहण करेगा। उसकी नजर में कोई भी पुद्गल या कोई भी जीव नहीं, उसकी नजर में तो सत 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 सत्ता बस है। उस हय्याती को ग्रहण करता है समझ। और फिर ज्ञान अपना पूरा किला उस हे के दम पर बनाता। समझ में ही बात? हाँ, आकार से भी पहले, आकार वाकार सब ज्ञान है ना, आकार सब ज्ञान में गए, ऐसा है। तो दर्शनोपयोग का महत्व तो समझ में आया कि दर्शनोपयोग अगर आधार नहीं दे तो ज्ञान खड़ा कहां पर। तो हे होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या कैसा कितना कैसा नहीं वो सब बातें उसके ऊपर आई, उसके बाद आई, है ना। तो ऐसा ये सत्ता मात्र का ग्रहण वाली बात दर्शनोपयोग। एक और चीज बता देता हूं, दर्शनोपयोग सिर्फ सत्ता का ग्रहण करता है इसलिए वो कभी भी मिथ्या नहीं होता। समझ में आई बात? मति ज्ञान मिथ्या हो सकता है ना, श्रुत ज्ञान मिथ्या हो सकता है, अवधि ज्ञान मिथ्या हो सकता है, माने ज्ञान में तो मिथ्या बना आता है, लेकिन दर्शन में कभी मिथ्या बना आता है क्या? भ्रमित मत होना मिथ्या दर्शन के नाम से। मिथ्या दर्शन वो दर्शनोपयोग वाला मिथ्या बना नहीं है, वो श्रद्धा का मिथ्या बना। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना, जब अपन मिथ्या दर्शन बोलते हैं तो वहां दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग से नहीं होता, वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा गुण से होता है। मिथ्या दर्शन माने मिथ्या श्रद्धा, समझ में ही बात। तो श्रद्धा के लिए दर्शन का प्रयोग करते हैं, वहां सम्यक या मिथ्या की बात आती है। ये जो दर्शनोपयोग है इसमें कोई भेद नहीं है मिथ्या का और सम्यक का, यहाँ सारा सम्यक ही है। क्यों? क्योंकि ग्रहण ही सिर्फ सत्ता का, सिर्फ सत्ता का ग्रहण। क्या उसमें झूठ और क्या सच बताओ? सत्ता मात्र का ग्रहण। तो मति ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास है, ताका नाम चक्षु दर्शन व अचक्षु दर्शन। देखो यहाँ पे भी अथवा लगाना, तथा मत लगाना। चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन, या क्यों लगा रहा है? क्योंकि आंख से जो मति ज्ञान चलेगा, आंख से, सिर्फ आंख से, आंख से जो मति ज्ञान चलेगा उसके पहले होने वाले दर्शनोपयोग का नाम है चक्षु दर्शन। और आंख को छोड़ के बाकी की चार इंद्रियां और मन, इनके माध्यम से जो मति ज्ञान चलेगा उसके पहले होने वाले दर्शनोपयोग का नाम वो अचक्षु दर्शन। समझ में आई बात? उसका नाम अचक्षु दर्शन है, सीधा है। कहा नेत्र इंद्रिय करी दर्शन होई, ताका नाम ताका नाम तो चक्षु दर्शन है। सो तो चौंद्री पंचेंद्री जीवनी ही के हो। ये भी एक नई बात आ गई, क्योंकि चक्षु दर्शन के लिए चक्षु भी तो चाहिए। और चक्षु किसको मिलेंगे? चक्षु कौन सा नंबर की इंद्रिय? चौथे। तो चार इंद्रिय जीव कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के आपको चक्षु मिलेगा। चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन दोनों के चक्षु होता है, इसलिए इन दोनों के चक्षु दर्शन भी पाया जाता है। ठीक है। बहुरी स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र ये चार इंद्रिय और मन करी दर्शन होई, ताका नाम अचक्षु दर्शन है ना। तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये दोनों कौन से ज्ञान के पहले होते हैं? ये दोनों के दोनों मति ज्ञान के पहले होते हैं। ठीक है ना। मति ज्ञान के जस्ट पहले, एक समय पहले, या तो चक्षु दर्शन होकर के निपटा है या चक्षु दर्शन होकर के निपटा है, तभी जाकर के वो ज्ञान है। कौन क्या ये हो गया ना, स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र ये चार इंद्रिय और मन करी दर्शन होई, ताका नाम अचक्षु दर्शन है। सो यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवनी के है। ठीक है ना। एकेंद्रिय आदि जीवनी के होई, एकेंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो। देखो एकेंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय तक सबके अचक्षु दर्शन तो होता ही है। अचक्षु दर्शन तो सबके होगा, चक्षु दर्शन सिर्फ चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय के। ठीक है ना। अचक्षु दर्शन तो सब। चक्षु दर्शन तो चक्षु इंद्रिय वाला नहीं होगा। हम्म। चक्षु दर्शन मन और चार इंद्रिय। यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवनी के हुई। ठीक है, दो तो ये हो गए। बहुरी अवधि के विषयनी का संबंध होते हैं, है ना। अवधि ज्ञान के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पहले, देखो यहाँ सही लिख रखा है, पहले जो पहली लाइन थी ना उसमें था इंद्रिय तथा मन के स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से, ऐसा था ना, जो सुधार करके अपन ने होने पर कर। और ये अवधि वाली लाइन देखो, अवधि के विषयों का संबंध होने पर। अब मुझे बताओ संबंध किससे हुआ, कैसा हुआ? वो वस्तु इसके पास आ गई क्या? कि नहीं, ये किए गया एक संबंध की बात। ये चैतन्य यानी अपना जो जानना देखने का स्वभाव है, उस चैतन्य का उन विषयों के साथ जो ज्ञान ज्ञान ज्ञेय संबंध बना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना, ऐसा संबंध बनने पर अवधि के विषयनी का संबंध होते हैं। अवधि ज्ञान के पहले जो सत्ता मात्र अवलोकने रूप प्रतिभास हुई, सत्ता मात्र अवलोकने रूप प्रतिभास वहां पे भी होता है। वे अवधि ज्ञान से ये जाना ये इंद्रभूति आने वाला है, ये इंद्रभूति बनेगा अपना गौतम, ये क्या बोलते गौतम गंधर बनेंगे। तो वो अवधि ज्ञान से जो जाना ना, उसके पहले भी एक सामान्य अवलोकन वहां पर हुआ। तो वो जो सामान्य सत्ता का ग्रहण हुआ उसका नाम है अवधि दर्शन, जो अवधि ज्ञान के पहले हुआ। सो जिनके अवधि ज्ञान संभवे
तीन ही के ये हो है। सो ये चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है। सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञान वत पराधीन जानना। जितनी पराधीनता मति ज्ञान में थी उतनी पराधीनता चक्षु और अचक्षु दर्शन में समझना, और जितनी पराधीनता अवधि ज्ञान में है उतनी ही पराधीनता अवधि दर्शन में भी समझना चाहिए। बहुरी केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसमें तो पराधीनता ही नहीं, लेकिन ताका यहाँ सद्भाव ही नहीं, उसका यहाँ पे सद्भाव। ऐसे दर्शन का सद्भाव पाइए, इस प्रकार ये दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न अपना बनता है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन कहा है ना, लेकिन मना पर्याय दर्शन क्यों नहीं कहा? तो इसमें पहले तो प्रति प्रश्न ये बनता है कि श्रुत दर्शन भी कहा क्या? श्रुत ज्ञान के पहले भी तो नहीं बताया ना दर्शनोपयोग, मति ज्ञान के पहले ही तो बताया है। मति ज्ञान अवधि ज्ञान इन दोनों के पहले दर्शनोपयोग होता है, उसका नाम चक्षु अचक्षु दर्शन अथवा अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के तो साथ में होता है केवल दर्शन, वहां पहले बात का काम ही नहीं। ठीक है, तो उसकी तो चर्चा छोड़ दो, लेकिन मना परे ज्ञान के पहले क्यों नहीं हुआ? बोलिए। अच्छा, चालू कर। मन पर्याय ज्ञान इहा पूर्वक होता है, इहा पूर्वक होता है ना, मन पर्याय ज्ञान। हाँ, तो ये बताओ, प्रश्न तो वही है कि इसके पहले उसकी आवश्यकता नहीं है क्या? दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं है क्या? दर्शनोपयोग तो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। इहा पूर्वक मन पर्याय ज्ञान होता है। यह पूर्वक से मतलब नहीं है, इसको ऐसे समझना, बात तो सही है, यह पूर्वक होता है, लेकिन बात ये करनी चाहिए थी आपको कि ये मति ज्ञान पूर्वक। देखो, ज्ञान को आधार चाहिए है ना, ज्ञान को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए। मति ज्ञान को जो आधार चाहिए था वो चक्षु दर्शन ने या अचक्षु दर्शन ने बना दिया। ठीक है ना। अब मना परे ज्ञान को आधार किसका चाहिए? कि मना परे ज्ञान में पहले मति ज्ञान के द्वारा ये जाना जाएगा कि उस व्यक्ति के मन में क्या है, फला फला व्यक्ति के मन में क्या है। तो पहले तो उस फला फला व्यक्ति को जाना गया और उसके मन को, मतलब उसके मन को विषय बनाया गया। ठीक है ना। अब उसके मन को वहां तक तो मति ज्ञान ने पहुंचा दिया, तो उसका आधार तैयार हो, अब सीधे मना परे ज्ञान की प्रवृत्ति चली। एक बात। दूसरी बात, इस मना परे ज्ञान का आधार दूसरे व्यक्ति ने तैयार किया। अरे अवधि की बात ही नहीं है, मना परे ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वो जो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मना परे ज्ञान को अवधि ज्ञान भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसको समझो, जैसे आपने मेरे मन की बात जानी, ठीक है ना, आपको मना परे ज्ञान है, आपने मेरे मन में स्थित पदार्थ को जाना, लेकिन वो कब जाना? कि जब मैंने मन से उसको जाना तभी जाना ना। तो मेरे मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान का जो विषय होगा उसको आप मना परे ज्ञान से जानो। माने मेरा टिकट तो मतलब मेरा जो मन में रूपी पदार्थ है जो भी है, तो उस पदार्थ को जानने का किराया तो मैं भर चुका हूं, तो आपको किराया भरने की जरूरत नहीं, आपके लिए उस आधार की जरूरत नहीं है। तो मना परे ज्ञान का आधार तैयार कर दिया मति ज्ञान। कुल मिला के ज्ञान को एक आधार चाहिए, बेस चाहिए, है ना। तो वो बेस कौन देता है? कि या तो दर्शनोपयोग देगा, और अगर दर्शनोपयोग नहीं दे रहा तो दूसरा ज्ञान दे। अभी तो अपन ने जल्दी में की बात है, नहीं, श्रुत ज्ञान देगा क्या? श्रुत ज्ञान नहीं देगा, श्रुत ज्ञान भी दे सकता है, लेकिन उसके पहले तो मति ज्ञान है ना, उसके पहले तो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग है। तो दर्शन तो हुआ ही है, यहाँ हुआ है चाहे वहां हुआ है। समझ में ही बात? तो दर्शनोपयोग तो हुआ ही है। पंडित जी, आपने और एक बात बताई थी कि दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता। वो मिथ्या कहाँ आ जाता? वो मिथ्यापना कहाँ को दर्शन उपयोग में आ जाता है क्या?
नहीं आता, दर्शनोपयोग में कभी मिथ्यापना नहीं आता। नहीं आता। श्रद्धा गुण में मिथ्यापना होता है, जिसको अपन मिथ्या दर्शन कहते हैं। उसी के आधार से ज्ञान मिथ्या कहलाता है। ये दर्शनोपयोग कभी मिथ्या नहीं होता, ध्यान रखना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अच्छा, एक और बात बता देता हूं। अवधि ज्ञान यानी सम्यक अवधि ज्ञान के पहले ही अवधि दर्शन होता है। जिसको विभंग ज्ञान है उसके पहले अवधि दर्शन नहीं, ऐसा नियम है। कुअवधि, विभंग ज्ञान कुअवधि यानी कुअवधि ज्ञान। हाँ, कुअवधि कु- बोलते नहीं है उसको, विभंग बोलते हैं। तो विभंग ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, ये भी नियम है। ऐसा अटपटा नियम है ना। तो इसकी चर्चा और कल करेंगे अपन, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। आप थोड़ा विचार कीजिएगा, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आई होगी बात ना, तो कल अपन और ले लेंगे इसको। अचक्षु दर्शन क्या कह रहे हैं? अचक्षु दर्शन मतलब विदाउट आइज का ज्ञान। विदाउट आइज का ज्ञान नहीं, विदाउट आइज का दर्शन। आंखों को छोड़ करके बाकी की चार इंद्रियां और मन के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, उसके पहले अचक्षु दर्शन, है ना। प्रथम ग्रहण जो किया जाएगा वो चक्षु दर्शन होगा। चलिए, अभी समय हो गया है। अच्छा, प्रश्न है क्या कुछ? बोलिए। पंडित जी वही डाउट अभी भी है, क्योंकि इसमें जो लिखा है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव नहीं है, और इससे पहले जो है परमावधि, सर्वावधि और मने परे की बात हुई है। हाँ, तो इसका लिंक इसी से है, पूरे अवधि ज्ञान से लिंक नहीं है। नहीं तो तो नहीं इसको है ना, पढ़े। पूरा उद्यान से कहाँ कहा। वो तो अपन ने दो बात ली। एक तो अनादि से देख रहे हैं अपन, जहां से जीव निगोद में था, तो वहां तो अवधि ज्ञान भी नहीं था। दूसरी बात, उसके बाद में कई बार ये देव बना, नारकी बना, ये सारा काम भी हुए, तो वहां तो अवधि ज्ञान मिला, लेकिन वहां देशावधि ही मिला है ना। सर्वावधि परमावधि की तो बात ही मोक्ष मार्ग से चालू हो। हाँ, वही लेना है वहां पर। चलिए, अभी समाप्त करते हैं अपन, समय ज्यादा हो गया। इसकी चर्चा और कल देख लेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।